Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video we are going to continue our chapter number 1 of class 8th, which is crop production and management part 6, and in this part we are going to discuss about protection from pests and diseases. In the previous video we have already discussed about that how we can protect our crops from weeds, and now we are going to discuss about that how we can protect our crop from the pests and diseases, which is on your book page number 9 to page number 11. So let's start. Protection from pests and diseases. Crop have to be protected from a variety of animals, insects such as termite, locusts, etc., and rodents which may damage or eat the crops. दे आर नोन एज पेस्ट. सो क्रॉप जनरली क्या होता है, जो हमारी क्रॉप है हमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ एनिमल से उनको बचाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं, टर्माइट्स मीन दीमक, और ये जैसे कि जो टिड्डे होते हैं उन सब से क्या होता है हमें अपनी क्रॉप को बचाना होता है. इवन रैट्स, जो रोडेंट्स होते हैं रैट्स, उनसे भी हमें अपनी क्रॉप्स को बचाना होता है. ओके जो कि हमारी एक क्रॉप को कैसे डैमेज कर लेते हैं, उसको खाकर उसको डैमेज कर देते हैं. और ये जितने भी ऐसे हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज पेस्ट्स. क्या कहते हैं उन्हें हम? पेस्ट कहते हैं. क्रॉप कैन ऑल्सो बी अटैक्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई. दे कैन कॉज वेरियस क्रॉप डिसीजेज एंड देयर बाय रिड्यूस द यील्ड. सो क्रॉप पर बैक्टीरिया भी अटैक कर सकते हैं, वायरस भी अटैक कर सकते हैं और फंगाई भी अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी क्रॉप जो भी हो रही है उसमें डिसीज़ेज़ हो जाते हैं. डिसीज़ेज़ मतलब बहुत टाइप के रोग हो जाते हैं. ऑलराइट, जिसकी वजह से जो भी हमारी यील्ड होने वाली है, यील्ड का मतलब होने वाला है जैसे कि हमारे को फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ अमाउंट मिलने वाला था या 1 कुंटल अमाउंट मिलने वाला था, तो उसका कम अमाउंट हमें मिलेगा. जैसे 1 kg मिलने वाला था फॉर एग्जांपल, तो कितना मिलेगा हमें केवल 500 ग्राम्स मिलेगा या 750 ग्राम्स मिलेगा. तो हमारी यील्ड जो होती है क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है. बैक्टीरियल विल्ट ऑफ क्रॉप्स, बैक्टीरियल डिसीज़, लीफ कर्ल इन कॉटन, वायरल डिसीज़, रस्ट एंड स्मट ऑफ व्हीट, फंगल डिसीज़ एंड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, fungal disease are some examples of crop diseases. So here are some examples of diseases, which is leaf curl, rust and smut of wheat. Okay, तो ये सब क्या है? These are the examples of the diseases. Okay, so now the question is how we can compete with those diseases. हम कैसे diseases से बच सकते हैं, हम अपनी crops को कैसे बचा सकते हैं. It's quite important. A chemical substance used for controlling and destroying pests is known as pesticide. केमिकल जिसका यूज़ किया जाता है पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. पेस्टिसाइड कितने टाइप के हो सकते हैं? पेस्टिसाइड 2 टाइप के होते हैं, इंसेक्टिसाइड एंड रोडेंटिसाइड्स. ओके, एक एक करके पढ़ लेते हैं कि ये इंसेक्टिसाइड. देखिए, सबसे पहली बात, इट इज़ वेरी मच क्लियर विद द नेम पेस्टिसाइड. ऐसा कोई भी केमिकल विच इज़ यूज टू किल द पेस्ट, इसे कहते हैं हम पेस्टिसाइड. और इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को मारने का काम है, और रोडेंटिसाइड जो कि रोडेंट्स, फॉर एग्जांपल स्क्वायरल एंड रैट्स. ओके, इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स. ओके, इंसेक्टिसाइड का यूज़ क्या होता है? इंसेक्ट को मारने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि BHC, DDT. Okay, these are the examples of insecticide. Rodenticide are used for killing rodents. Warfarin and zinc phosphide are examples of rodenticide. So rodenticides क्या होते हैं? इनको rodents को kill करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि warfarin, zinc phosphide. These are the examples of rodenticides. Okay. नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर फंगीसाइड्स. फंगीसाइड आर यूज टू डिस्ट्रॉय फंगी. मैनी कॉपर सॉल्ट एंड सल्फर सॉल्ट आर यूज फॉर दिस पर्पस. सो फंगीसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय द फंगी. दीज आर नोन एज फंगीसाइड्स. सो जैसे कि बहुत सारे कॉपर सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगीसाइड्स.
सो अब हम क्या पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं। उससे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं कि सिर्फ पेस्टिसाइड्स का काम क्या होता है। पेस्टिसाइड दो टाइप के होते हैं, इंसेक्टिसाइड एंड रोडेंटिसाइड। तो पेस्टिसाइड का मतलब होता है केमिकल्स विच आर यूज टू किल पेस्ट्स। ऐसे केमिकल जिनका यूज़ किया जाता है पेस्ट को मारने के लिए, पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। अब इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए, रोडेंटिसाइड यानी कि रोडेंट्स को मारने के लिए, और वहीं फंगिसाइड है तो फंगाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। They kill the pest quickly and thereby increase the food production. They are easy to store and use. So एडवांटेज क्या है इनका। एडवांटेज इफ़ वी स्प्रे दैम, अगर हम इनको स्प्रे कर देते हैं तो क्या होता है, दे आर बहुत क्विकली ये जितने भी पेस्ट हैं उनको ये मार देते हैं, ठीक है ना। और इनको हम ईजिली स्टोर भी कर सकते हैं एंड वी कैन यूज़ दैम ईजिली। ओके, सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं पेस्टिसाइड्स के, इसके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल। पेस्टिसाइड में अफेक्ट वाइल्ड लाइफ इन द एरिया देयर आर स्प्रेड। सो जब भी हम इनको स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड को, तो जहाँ की भी वो वाइल्ड लाइफ में होते हैं उनको ये हार्म पहुँचाते हैं। कंटिन्यूस यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड कैन लीड टू एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस अमंग पेस्ट। अब क्या होता है कंटिन्यूस यूजेस, फॉर एग्जांपल अगर हम कंटिन्यूस यूज़ करते रहेंगे तो क्या होंगे, वो जो पेस्ट होंगे वो अडेप्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पेस्टिसाइड, और आप फिर पेस्टिसाइड छिड़कोगे भी ना तब भी वो ख़त्म नहीं होंगे। ओके, एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड इंक्रीज द एसिडिक कंटेंट इन सॉइल। ऑल्सो दे कैन कॉज सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर एक्सेस ऑफ यूज़ करते हैं हम पेस्टिसाइड का, तो उनसे एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है सॉइल का, और उसके साथ साथ सॉइल और वाटर पॉल्यूशन भी होता है। दे में ऑल्सो एंटर फूड चेन्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर एंड मे कॉज इन्फेक्शंस ऑफ स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम वी आर यूजिंग टू मच पेस्टिसाइड्स, सो दे कैन एंटर द फूड चेन, ये हमारी फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी भी फ्रूट्स पर या फिर किसी भी वेजिटेबल पर अगर ये लग गए, सो क्या होता है उसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे अंदर चली जाएगी। और अगर हमने पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, बिकॉज आपको पता है ये केमिकल है, अगर इसका कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, स्किन के बहुत सारे डिसीजेज हमें हो सकते हैं। ओके, सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट केमिकल यूज्ड इन पेस्टिसाइड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन नेचर। और जो भी केमिकल यूज़ किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स में, उनका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है नेचर पर। Nowadays, scientists are trying for alternative methods that can control pests without using chemical. If we put an organism that are natural enemy of pest in the field, तो क्या होता है आजकल जो साइंटिस्ट हैं वो एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल वी शुड स्विच टू ऑल्टरनेट मेथड, किसी ऑल्टरनेट मेथड पर हम स्विच कर ले, क्योंकि यूजिंग केमिकल्स इन एग्रीकल्चर इज़ क्वाइट हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर एग्रीकल्चर में हम किसका यूज़ करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। सो देख लेते हैं कुछ मेथड्स जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। If we put the organism that are natural enemies of a pest in the field, then they will only destroy the pest and do not harm the crop. The use of living organisms to control pests is called biological pest control. So, एक अच्छा सा तरीका निकाला साइंटिस्ट ने कि फॉर एग्जांपल कि जो पेस्ट है, ठीक है, अगर उस फील्ड में उन पेस्ट के एनिमीज़ को हमने रख दिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ वॉर्म्स होते हैं, ओके, वॉर्म्स को, जैसे वॉर्म्स होते हैं और वॉर्म्स का एनिमी कौन होता है, फॉर एग्जांपल क्रोज होते हैं या फिर बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि वॉर्म्स को खाती हैं। तो हम छोटे छोटे क्या बना लें, नेस्ट बना देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो नेस्ट जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, वो वॉर्म को खा जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारी क्रॉप भी बच जाएगी
और किसी भी केमिकल का यूज़ हमें नहीं करना पड़ेगा। सो ऐसे मेथड्स जिनमें वी यूज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप, उसे कहते हैं हम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ओके, scientists have found that by using eco-friendly chemicals called pheromones, they lure adult male insects into special traps and prevent them from breeding. Thus, it protects the plants without harming nature. So क्या होता है, साइंटिस्ट ने क्या निकाला, कुछ ऐसे इको फ्रेंडली केमिकल्स निकाले। इको फ्रेंडली केमिकल मीन्स विच इज़ फ्रेंडली टू द एनवायरनमेंट, और ये पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फेरोमोन्स। ये करते हैं जो भी मेल एडल्ट होते हैं ना, उनको लुभाते हैं, अपनी तरफ कैच करते हैं और फिर उनको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रीडिंग नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब और ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाते, और ज़्यादा ब्रीड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा पेस्ट नहीं फैलते। इसकी वजह से क्या होता है, हम हार्म किए बिना नेचर को क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग द क्रॉप। सो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ओके, some natural methods of pest control. Now we are going to discuss about the some natural method, how we can, you know, control the pest without using any kind of chemicals. Pesticides are very harmful for both the wanted organism as well as unwanted organisms. सो एज़ यू ऑल नो दैट पेस्टिसाइड्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म इज़ कंसीडर्ड एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, बीज ये हमें एग्रीकल्चर में हेल्प करती हैं। तो अगर हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो ऑब्वियसली ये जितने भी हेल्पफुल वांटेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी किल हो जाएंगे, और अनवांटेड तो ऑब्वियसली किल हो ही जाएंगे। Farmers all over the world are now practicing natural methods to save their crops from pests. Some of the interesting ways by discussed below. So पूरे इंडिया के फार्मर्स अब क्या कर रहे हैं, ऑल ओवर द इंडिया फार्मर्स दे आर यूजिंग सम नेचुरल मेथड बाय विच दे कैन कंट्रोल द पेस्ट. सो देयर आर सम इंटरेस्टिंग वेज which are discussed. So let's discuss one by one. First is by crop rotation. All pests are usually specific to one type of crop. If same type of crop is not grown continuously but grown alternatively with other type of crop, then the life cycle of the pest get interrupted by this change. Thus the pest thriving on a particular type of crop die out. So क्रॉप रोटेशन हमने किस में और पढ़ा था, क्रॉप रोटेशन पढ़ा था हमने एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में, और क्रॉप रोटेशन यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन इज़ मस्ट, ओके, क्योंकि ये एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर उसमें भी हेल्प करता है और यहाँ भी हेल्प करता है। यहाँ कैसे हेल्प करता है, लेट्स डिस्कस। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग वन टाइप ऑफ क्रॉप कंटिन्यूसली, तो क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गेहूँ की क्रॉप कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग वीट, तो वीट वाले जो पेस्ट है ना वो ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने वीट की फसल को काट दिया, लेकिन वीट वाले जो पेस्ट है वो तो अभी भी रहेंगे ना, और हमने दोबारा वीट की क्रॉप की तो वो पेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, जनरली क्या होता है, जितने भी पेस्ट होते हैं दे आर स्पेसिफिक टू द वन क्रॉप, वो एक क्रॉप पे स्पेसिफिक होते हैं। जैसे वीट के जो पेस्ट होंगे वो अलग होंगे, लेग्यूमिनस क्रॉप के जो पेस्ट होंगे वो अलग होंगे। सो इफ़ वी चेंज द क्रॉप, जैसे फॉर एग्जांपल एक सीज़न के लिए हमने वीट किया, आफ्टर दैट हमने क्या किया, आफ्टर दैट हमने कोई और क्रॉप कर, तो जो वीट वाले पेस्ट हैं उन्हें तो खाना मिलेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल डाई। ओके, सो ऐसे बाय दिस वी कैन प्रोटेक्ट आवर क्रॉप विदाउट यूजिंग एनी केमिकल। वी कैन यूज़ द क्रॉप रोटेशन का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ऑल्टरनेटिवली वी कैन ग्रो द क्रॉप्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर अभी मैंने वीट किया है, फिर एक लेग्यूम क्रॉप कर लेता हूँ, फिर आफ्टर दैट वीट कर लेता हूँ, तो ऑल्टरनेटिवली अगर मैं करूँगा, सो इट्स गुड फॉर एडिशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एंड एज वेल एज it will control the pest always. By introducing natural predators, birds that eat various type of insects are encouraged to live near the fields by placing nest and water bowls around the field. So we can also introduce the natural predators. Natural predators क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको बर्ड्स ईट करती हैं। ठीक है, तो अब हम अपने बर्ड्स को कैसे अपनी फील्ड्स में बुलाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लेस द वाटर, वी कैन नेस्ट बना देंगे वहाँ पर।
अब बर्ड वहाँ रहेगी और वो देखेगी कि हाँ यहाँ वॉर्म है और इस वॉर्म को तो मैं खाती हूँ, तो वो क्या करेगी, उस वॉर्म को वो खा जाए। ठीक है, सो this is also a good method by which we can control the pest by introducing natural predators. Okay, so thank you so much for today. I hope you all are doing good at your homes. Thank you so much.